हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि हमारे दुखों का कारण क्या है। हम दुखी क्यों होते हैं, उसकी क्या वजह है। हमारे मस्तिष्क में ऐसे कौन से बदलाव होते हैं जब हम दुखी होते हैं। ऐसी क्या बातें होती हैं जो हमारे दुखों का कारण बनती हैं, तो आज हम जानेंगे। सबसे पहले ये जानेंगे कि दुख क्या है। दुख हम किसे कहते हैं। जब कोई ऐसी अवस्था, जिस अवस्था की वजह से आपके मन को आपको ठेस पहुँचे या आपको तकलीफ़ हो किसी बात से, या आपका मन संतुष्ट ना हो, तो आप एक बैड फीलिंग आपको आती है। ठीक है, तो जब आप कुछ बुरा फील करते हैं तो आपके मन को दुख होता है। ठीक है, तो दुख हम किसे कहते हैं। सही मायनों में दुख है क्या, या तो वास्तव में वो दुख है या फिर हमारी सोचने का नज़रिया है जो उसे दुख बना रहा है। दुख हम किसे कहते हैं, दुख आखिर में है क्या, है ना। तो देखिए, इंसान जब सोचता है किसी बात को, है ना, तो सोचता है तो सोचने से जिस भी बात को उसे सोचना होता है उसका निष्कर्ष वो अपने हिसाब से जब निकालता है, अब वो सही है या गलत, ये उसके सोचने और समझने का तरीका होता है ना। तो वो उसके दिमाग पे, उसकी सोच पे डिपेंड करता है कि वो उसे किस तरह से सोचता है। ठीक है, मान लीजिए कि दो लोग हैं और दो लोगों की कहानी है ना। तो एक इंसान की ज़िंदगी में बहुत बहुत सारी टेंशन है, बहुत सारे इश्यूज़ हैं, बहुत सारे हर्डल्स हैं, बहुत सी प्रॉब्लम्स है उसकी लाइफ में। ठीक है, लेकिन उस इंसान को अपनी लाइफ में प्रॉब्लम्स के साथ डील करना आता है ना। वहीं दूसरी तरफ एक बंदा है, सेम प्रॉब्लम उसकी लाइफ में भी है, मगर वो अपनी प्रॉब्लम से डील नहीं कर पा रहा है। वो कहीं ना कहीं गिव अप कर रहा है, कहीं ना कहीं लूज़ हो रहा है, कहीं ना कहीं उसका जो करेज है ना, वो ब्रेक हो रहा है। तो वो अपने आप को स्टैंड नहीं कर पा रहा है अब सिचुएशन के अकॉर्डिंग। तो हमारी लाइफ में कोई भी सिचुएशन, अगर अपोजिट सिचुएशन आती है, हम उसके अकॉर्डिंग खुद को चैनल करते हैं, खुद को हम चैनलाइज करते हैं। हम सोच पाते हैं कि हमें क्या करना है, हमें उस सिचुएशन से कैसे बाहर आना है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति है, अगर वो पानी में गिर जाता है और अगर उसे तैरना न आता हो तो वो डूब के मर जाएगा। ठीक है, तो वैसे ही हमारी जो लाइफ होती है, जो प्रॉब्लम्स होती है हमारी ज़िंदगी में, वो भी ऐसे ही होती है। अगर हम उन प्रॉब्लम्स से डील नहीं कर पाएंगे, उनको सॉल्यूशन नहीं निकाल पाएंगे, उन्हें सही तरीके से सोच नहीं पाएंगे और सिर्फ टेंस होते रहेंगे, हमेशा हमेशा हर्ट होंगे, हमेशा सोचेंगे, हमेशा रोएंगे, तो देखिए रोने से कुछ नहीं होता है। न रोने से न सोचने से आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं होता है। सॉल्यूशन तब होता है जब आप हार्डली अपने आप को एकदम स्टैंड करके उस सिचुएशन के बारे में गहनता से सोचेंगे कि आखिर कमी कहाँ है, गलती क्या है, हम क्या सोच रहे हैं, क्या हम सही सोच रहे हैं या फिर गलत सोच रहे हैं। या ये भी हो सकता है कि प्रॉब्लम उतनी बड़ी ना हो जितना उसे हमने सोच सोच के बना दिया है। तो देखिए, प्रॉब्लम को छोटा और बड़ा हम अपने सोच के अकॉर्डिंग बनाते हैं। तो जैसी थिंकिंग हम करते हैं वैसा रिजल्ट भी हमें मिलता है। तो उसका सबसे सीधा सा फंडा है कि आपको राइट वे में थिंकिंग करना है, राइट डायरेक्शन में। देखिए, अपोजिट सिचुएशन सबकी लाइफ में आती है। एक दौर लाइफ में ऐसा आता है जब हर इंसान
कोई भी इंसान हो कितना ही मजबूत हो, कितना ही हार्ड वर्क करता हो, लेकिन कुछ परिस्थितियाँ, कुछ सिचुएशन लाइफ में ऐसी बन जाती हैं जो इंसान को तोड़ देती हैं। वो मेंटली ब्रेक हो जाता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप एकदम गिव अप कर दें, नहीं। आपको फिर से उठना होगा, खड़े होना होगा, अपने को प्रॉब्लम के सामने स्टैंड करना होगा। देखिए, कोई भी प्रॉब्लम आपसे बड़ी नहीं है, ठीक है। प्रॉब्लम आपसे बड़ी कभी हो ही नहीं सकती, बस उसे देखने का नज़रिया छोटा बड़ा हो जाता है हमारे अकॉर्डिंग। हम प्रॉब्लम को अपनी सोच के हिसाब से छोटा और बड़ा बना देते हैं। तो अगर हम राइट वे में, राइट डायरेक्शन में सोचेंगे तो हमें अपनी प्रॉब्लम का सलूशन मिल जाएगा, ठीक है। तो हर इंसान को इस बात को समझना होगा, सोचना होगा कि देखिए, प्रॉब्लम सबकी लाइफ में आती है। एक दौर सबकी लाइफ में आता है जब आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस, डीमोटिवेट, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आते हैं, आप बहुत ज़्यादा आप बहुत सफोकेशन फील होता है आपको, ज़िंदगी से लगता है हार गए हैं, कोई रास्ता नहीं है, कोई समझने वाला नहीं है, कोई हमारी सुन नहीं रहा है, भगवान भी नहीं हमारी बात को सुन रहे। जब देखिए, जब अपोजिट सिचुएशन लाइफ में आती है, सर्कमस्टांसेस अपोजिट हो जाते हैं ना, तो उस टाइम पे जो हमारा दिमाग होता है ना, वो प्रॉपर काम नहीं कर पाता है। हम समझते सब हैं, सही क्या है, गलत क्या है, हम सब समझते हैं, लेकिन हम फिर भी उस बातों को, उस सिचुएशन को राइट वे में डायरेक्ट नहीं कर पाते हैं। हम उसे समझ कर भी कहीं ना कहीं नहीं समझ पाते हैं। तो जो अपोजिट सिचुएशन लाइफ में वैसी होती है कि जैसे एक खौलता पानी होता है ना, जब आप उसमें अपना फेस देखेंगे, अपना चेहरा देखेंगे तो आपको नहीं दिखाई देगा, लेकिन जब आप उस पानी को शांत होने का इंतज़ार करेंगे और जब अपना फेस आप उसमें देखेंगे तो आपको एकदम क्लियर, एकदम साफ दिखाई देगा। तो देखिए, परेशानियां भी लाइफ में वैसे ही होती हैं। जब परेशानियां आती है ना, तो हमारा माइंड कहीं ना कहीं डिसबैलेंस हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है ना। चारों तरफ से परेशानियां आती, जब कहते ना कि कोई प्रॉब्लम आती तो सब तरफ से आती है। इंसान सोच नहीं पाता है, समझ नहीं पाता है, घबरा जाता है, लेकिन हमें घबराना नहीं है, ठीक है। देखिए, कोई भी चीज़ इस यूनिवर्स में स्थिर नहीं है ना, कुछ भी स्थिर नहीं है। हमेशा इंसान एक स्थिति में नहीं रह सकता। सारी ज़िंदगी दुख नहीं होता है, सारी ज़िंदगी सुख नहीं होता है। सर्कमस्टांसेस हमेशा चेंज होते हैं, है ना। समय कभी देखिए स्थिर नहीं होता है। परिवर्तन ही संसार का नियम है। यह सिद्धांत है कि जो परिवर्तन होना, ये संसार का नियम है। जो आज है वो कल नहीं होगा, जो कल था वो आज नहीं है। हो सकता है जो आज है और कल है वो कभी आपके जीवन में फिर हो ही ना। तो समझने वाली बात ये है, आपको इस बात को बड़ी ही बारीकी से और गहनता से समझना होगा। देखिए, किसी बात का जब हम विश्लेषण करते हैं, जैसे मान लीजिए कोई एक सॉल्यूशन होता है ना, हम लोगों ने पढ़ाई की है मैथमेटिक्स में, हम लोग जब पढ़ते थे तो कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करते थे, कोई इक्वेशन लगाते थे, फार्मूला लगाते थे, तो कई बार ये होता था कि हम लोग गलत फार्मूला वहाँ पे अप्लाई करते थे। हम ध्यान नहीं देते थे, सम कुछ और होता था और हम फार्मूला कुछ और लगाते थे, क्योंकि वो सेम होते थे। तो देखिए, लाइफ में भी यही होता है। अगर कुछ प्रॉब्लम है, कोई सिचुएशन है, सर्कमस्टांसेस बहुत बैड हो चुके हैं, तो आपको वहाँ पे थोड़ा रुकना होगा। थोड़ा सा रुक जाइए, थोड़ा सा ठहर जाइए और अपने आप को एकदम स्थिर करिए। और स्थिर करने के बाद बहुत ही गहनता से सोचिए कि आपको क्या करना है, आपको क्या डिसीजन लेना है, आप क्या सोचते हैं। जब आप राइट वे में सोचेंगे, अपने आप को रिलैक्स करेंगे, तो आप सही निर्णय ले पाएंगे। और देखिए, यहाँ पे मैं ये भी बात कहूँगी कि कभी कभी सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि इंसान एकदम भी नहीं सोच पाता है। आपकी जो सोचने समझने की शक्ति होती है ना,
वो एकदम लॉस हो जाती है, एकदम लेस हो जाती है, आप नहीं सोच पाते हैं। तो वहाँ पे आपको अपने आप को कुछ नहीं सोचना है, आप कुछ भी मत सोचिए, कुछ भी नहीं सोचना है, कोई रिएक्शन नहीं करना है, कुछ भी नहीं बोलना है। आपको सिर्फ रिलैक्स होके एकदम कामनेस के साथ अपने आप को स्थिर करके कुछ देर शांति से बैठना है। आप उस वक्त आप सो जाइए, आपको सोने की ज़रूरत है। जब आप सो जाएंगे तो आपका जो माइंड है ना, वो स्लीपिंग मोड पे चला जाएगा, तो आपका जो माइंड है वो रिलैक्स हो जाएगा ऑटोमेटिक। देखिए, जो माइंड होता है ना, वो काफ़ी मशीन की तरह टेक्निकली वर्क करता है। तो इंसान अपने माइंड से सब कुछ करता है, सोचता है। तो आपको भी वैसे ही प्रॉब्लम्स के सामने गिव अप नहीं करना है। अगर प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है तो आप उस वक्त के लिए कुछ मत सोचिए, कुछ भी नहीं सोचना है। आपको एकदम रिलैक्स मोड पे जाना है और आपको शांत होकर बैठ जाना है, या फिर आप सो जाइए। अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आप सो सकते हैं, ठीक है। तो प्रॉब्लम से डील करना हमें आना ही चाहिए, ठीक है। और ये कब होगा? जब हम राइट वे में सोचेंगे। प्रॉब्लम्स को कभी भी हमेशा एक ही नज़रिए से नहीं सोचा जाता है, सामने वाले के नज़रिए से भी प्रॉब्लम्स को सोचा जाता है। अगर किसी सवाल का जवाब न मिले तो हमें उस सवाल के जवाब को ढूंढने के लिए खुद वहाँ पे खड़ा होना होता है। अगर मैं सामने देख रही हूँ तो मुझे मेरे सामने की चीज़ दिखेगी, ठीक है। तो मुझे अगर पीछे देखना है, अगर मुझे प्रॉब्लम को देखना है तो मुझे टर्न होना पड़ेगा। तो कभी कभी लाइफ में यू टर्न मारना पड़ता है प्रॉब्लम को देखने के लिए, ठीक है। तो देखिए, ज़िंदगी है, अप डाउन तो आते रहते हैं, प्रॉब्लम्स है, ठीक है। बस ये है कि देखिए, कुछ भी चीज़ स्थिर नहीं होती है ज़िंदगी में, कभी कुछ भी स्थिर नहीं होता है, और ज़िंदगी हमेशा चलती रहती है। न रुकने का नाम ही जीवन है, ठीक है। जो रुक गया उसका पतन निश्चित है। तो आप रुक नहीं सकते हैं, आपको चलना होगा। आप चलते रहिए, कंटिन्यू चलते रहिए, अपनी जर्नी को कंप्लीट करिए। आप जिस भी फील्ड में हैं, जिस भी सफ़र में हैं, आप जो भी करना चाहते हैं, आपके जो भी ड्रीम है, आपके जो भी सपने हैं, आप अपनी लाइफ में जो भी कुछ अचीव करना चाहते हैं, उसके लिए बस आप काम करिए, बस स्टार्ट करिए और कंटिन्यू करिए और करते रहिए। और तब तक करिए जब तक कि परफेक्शन ना आ जाए। तो एक वक्त ऐसा आएगा कि आपके काम में परफेक्शन आ जाएगा, आप उस काम के मास्टर हो जाएंगे, ठीक है। और बाकी जो भी चीज़ें हैं, उन चीज़ों को जब आपको अगर लगता है कि आपको प्रॉब्लम नहीं समझ आ रही, तो आप उनको राइट डाउन करिए, एक कॉपी नोटबुक में राइट डाउन करिए और उसको अच्छे से विश्लेषण करिए। प्रॉब्लम का आपने अच्छे से विश्लेषण करेंगे तो आपको समझ आएगी प्रॉब्लम की क्या है, ठीक है। ठीक है, ओके, तो चलते हैं। धन्यवाद, बाय।